नमस्कार मित्रों, मैं अभिजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल संवाद डिजिटल में। आज फिर से मेरे साथ पंकज भैया जुड़े हैं, तो आज फिर मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं। आज का क्वेश्चन है लिडार सर्वे पर। जैसे देखते हैं कि एएसआई और इसरो ने लिडार सर्वे के तकनीक से नालंदा महाविहार और साइक्लोपियन वॉल का निरीक्षण करेगा। तो इससे क्या हम अपने इतिहास को जानने में कुछ मदद मिल सकता है इससे, या ये एक फर्जीवाड़ा चल रहा है? नहीं, जैसा कि आपने बताया कि एएसआई है ना, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और अपना इसरो जो आजकल पूरे दुनिया में छाया हुआ है, अपने काम की वजह से जाना जा रहा है ना। तो इनके द्वारा ना एक तकनीक, इसरो के द्वारा एक तकनीक डेवलप किया गया जिसका नाम रखा गया है लिडार। और चूंकि इतिहास के बारे में जो भी जानकारियां होता है उसका जिम्मेदारी है एएसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जिसको हिंदी में पुरातत्व विभाग भी कहते हैं। तो एएसआई ने इसरो के साथ में समझौता किया है कि आप एक ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित कीजिए जिसके माध्यम से जो हमारे प्राचीन इतिहास है उसका हम स्पष्ट जानकारी निकाल सके। क्योंकि इतिहास किसी भी समाज का क्या होता है, समाज को समझने के लिए उसका आधारभूत होता है इतिहास। तो इसरो ने एक डेवलप किया जिसका नाम है लिडार, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। ये लिडार का फुल फॉर्म है। अब इसमें क्या रहेगा कि इस तकनीक अभी क्या है ना, अगर अभी हम देखें तो जो नालंदा महाविहार है उसका मात्र 10% ही खुदाई हुआ है। अब चूंकि खुदाई करते हैं तो होता क्या है कि जो कुछ पुराना स्ट्रक्चर है उसको नुकसान होने का भी खतरा होता है। तो उस खतरा से बचने के लिए क्या किया गया है, लिडार का तकनीक का डेवलप किया गया है, जिसके तहत क्या होगा, इसमें एक जीपीएस रहेगा। इसमें इस टेक्नोलॉजी में एक जीपीएस का प्रयोग किया जाएगा और ये लाइट के माध्यम से क्या करेगा, ये लाइट होता है ना, लाइट का जो किरण होता है, किरण उसके माध्यम से और जीपीएस के माध्यम से ये पर्यावरण के अंदर में जो भी इन्वायरमेंट है उसके अंदर तक जाएगा, है ना। और उसके बाद जो भी मैपिंग होता है, जो इतिहास है जो भी है कि कितना पुराना है नहीं है, लाइट की मदद से वो इस सब के बारे में बताएगा। अब बात रहा कि ये कितने नीचे तक जा सकता है, जो लाइट है ये कितने नीचे तक जा सकता है ना, क्योंकि हमको बिना खुदाई किए ही जाना है, लाइट को लेकर जाना है धरती के अंदर में। तो इसरो का अगर रिपोर्ट को माने तो ये 10 से 20 फीट जो है ना गहरा धरती के अंदर तक की लाइट को लेके जा सकता है। और पहली बात, ये 3D इमेज बना के देगा। लाइट जाएगा तो क्या बना के देगा, 3D इमेज बना के देगा। तो इससे क्या, हम किसी भी जगह का मैप या कोई भी वस्तु होगा जो हजारों साल पुराना है, धरती में जिस रूप में है ना, उसी रूप में हम उसका इमेज निकाल सकते हैं, उसका फोटो हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बात रहा प्राचीन नालंदा महाविहार का, जिसे दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी कहा जाता है ना, और कुछ लोग इसको बौद्ध मठ भी कहते हैं। तो यह बात जान के बहुत आश्चर्य होगा कि आज आजादी के 70 साल बाद में उस नालंदा महाविहार का मात्र 10% इतिहास ही हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसको खुदाई के साथ साथ ही ये करना होता है, जानकारी जुटाना है। तो खुदाई करने में क्या हो रहा है कि बहुत, एक तो खर्चीला है, खुदाई करना क्या है, खर्चीला है। दूसरा एक डर होता है कि हम खुदाई करते समय बहुत सावधानी बरतना पड़ता है कि कोई नुकसान ना हो जाए, है ना। तो यही सब कारण रहा है कि मात्र हम 10% इसके बारे में जान पाए हैं। और दूसरा रहा कि साइक्लोपियन वॉल, जिस तरह साइक्लोपियन वॉल क्या है, एक तरह का सुरक्षा दीवार था, है ना। जिस तरह का चाइना वॉल बनाया गया था सुरक्षा के लिए, उसी तरह ये इसका इतिहास 5000 साल से पुराना है। जो साइक्लोपियन वॉल है राजगीर में है, 5000 साल से पुराना है। इसका लंबाई लगभग 45 किलोमीटर लंबा ये है, जो दीवार है लंबा है। जिस तरह चाइना वॉल को हम लोग जानते हैं कि सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जैसे भी क्या किया था, सुरक्षा के लिए बनाया गया था। अब इसका इतिहास 5000 साल, जैसे हम बोले ना, तो जो जरासंध, जो जिसके नाम के बारे में हम महाभारत काल में भी सुनते हैं, ये उससे पहले का घटना है, उससे पहले का वॉल बनाया गया था। मतलब हम उस समय कितने डेवलप थे कि अपने सुरक्षा के लिए राजगीर में है। तो राजगीर, हम जैसा कि अगर प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि पुराने समय में जो मगध का राजधानी था राजगीर में ही था, है ना। तो राजगीर को सुरक्षित बनाने के लिए एक दीवार, तो पहले 5 पहाड़ियों के बीच में है राजगीर, ऊपर से उसमें एक और दीवार लगा दिया गया है कि किसी भी तरह से कोई उसको शहर को नुकसान न पहुंचा सके। इतना हाईटेक सोच रहा होगा,
है ना। अब उसके बारे में जानकारी चाहिए, किस तरह से बना है, उसका गहराई क्या है, उसका संरचना क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, समझने के लिए क्योंकि वहां पे खुदाई कर भी नहीं सकते हैं, पहाड़ पूरा पहाड़ी है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 45 किलोमीटर का ये है, लंबा है ना। और इसका चौड़ाई कुछ कुछ जगह पे 2 किलोमीटर और कुछ कुछ जगह पे 40 से चौड़ाई लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है ना। और सर्वे का जो काम किया जाएगा कुछ जगह पे 2 किलोमीटर और कुछ जगह पे 40 से 45 किलोमीटर के बीच में इसका सर्वे का काम किया जाएगा। जैसे कि आप बताए हैं, मतलब आपका क्वेश्चन था कि यह हमारे इतिहास को जानने में किस तरह से मदद करेगा, है ना। तो इतिहास को जानने में तो मदद किया, जो हम जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो दीवार है ना, कि जो चौड़ा है तो कितना चौड़ा, गहरा है तो कितना गहरा है ना। जो नालंदा महाविहार के बारे में जानेंगे, है ना, तो वो हमें खुदाई करवाना पड़ता है, ऐसे खर्चा ज्यादा होता है ना, तो उस खर्चा से भी बचेंगे, है ना। और बात रहा कि ये और बातें सबसे निकल के आता है कि इस सब को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि जो सर्वे है कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो इन सर्वे को 3 साल के अंदर में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह लीडार सर्वे जो है एक इस तरह घपलेबाजी नहीं है, ये वास्तविकता है। और जब अगर इसका अगर सही उपयोग हो जाएगा तो हम इससे जान पाएंगे कि हमारा इतिहास क्या है, हमारे पूर्वज कितने महान थे और हमारा सामाजिक संरचना क्या था, है ना। तो ये रहा लीडार सर्वे के बारे में। अगर आपके मन में और भी कुछ प्रश्न हो तो आप इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। जी तो चलिए ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आते हैं पंकज भैया के साथ। धन्यवाद।